मिलावट से लेकर नकली नोट छापने तक हमारे देश में हर एक चीज़ बड़े धड़ाके से होती है। दोस्तों, आपने खबरों में नकली नोट छापने वालों का तो सुना ही होगा। हम बच्चों के खेलने वाले नकली नोटों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन मास्टर कॉपी की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल असली नोट जैसे दिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये लोग कौन हैं और कहाँ से आते हैं और किस तरह से ये नकली नोट छापते हैं? भले ये नोट नकली हों, फिर भी इन्हें सरकार की नाक के नीचे खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कांड बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, और साथ में आप ये भी जान जाएंगे कि ये लोग कैसे अपना धंधा चलाते हैं। पहले हम आपको नकली नोटों से जुड़े कुछ ऐसे मामले बताते हैं जो कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में रहे। ज्ञानसम की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको भारत की राजधानी दिल्ली में ले चलते हैं। भले ही असली नोटों की प्रिंटिंग दिल्ली में नहीं होती, लेकिन नकली नोटों का कारोबार बड़े लेवल पे किया जाता है। कुछ साल पहले इन दो ग्राफिक डिजाइनर्स ने अपनी अमीर होने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नकली नोटों का व्यापार शुरू कर दिया। दरअसल 2016 में जब भारत की सरकार के द्वारा नोटबंदी की गई, तब इन दोनों ने अपने इस कांड को अंजाम देने की सोची, जिसके चलते इन्होंने नकली नोटों का कारोबार शुरू किया, क्योंकि इन्हें ये पता थी कि सरकार द्वारा बनाए गए 500 और 2000 के नोट आने की वजह से लोग इनके नकली और असली नोट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। और इसी के चलते इन दोनों ने महज 2 महीने के अंदर 7 लाख नकली नोट बनाकर मार्केट में सर्कुलेट कर दिए। ये छोटी छोटी दुकानों पर इन नकली नोटों का इस्तेमाल करते थे ताकि इनकी चोरी पकड़ी ना जाए, लेकिन फिर भी एक मुखबिर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से ये पुलिस के हाथ लग गए। दोस्तों, नकली नोट बनाने वाले सभी गुनहगार इन जैसे पढ़े लिखे हों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे काम करने वाले कुछ लोग अंगूठा छाप भी होते हैं। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में, जहाँ नरेश आसवानी नाम का ये शख्स अपने ही घर में नकली नोट छापने का कारोबार करता था, और ये काम उसने यूट्यूब से सीखा, और वो नकली नोटों को अपने पास के ही गाँव वगैरह में इस्तेमाल कर देता था। एक मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी और नरेश नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि शहर में 100, 200 और 500 के नकली नोट आ रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने जब उसके घर पर छापेमारी की तो 2 कलर प्रिंटर और लगभग 4 लाख के नकली नोट बरामद हुए। एक तरफ लोगों ने YouTube से कई तरीके की चीजें सीखी, जैसे खाना बनाना, कपड़े सिलना, वहीं नरेश ने लॉकडाउन में नकली नोट बनाने का हुनर सीख लिया था। अब आपको ले चलते हैं एक और ऐसे ही अंगूठा छाप जोड़ी के पास, जिसमें ग्वालियर का रहने वाला ब्रिजेश मौर्य और उसका भाई शामिल होता है, जो कि अमीर होना चाहते थे। ब्रिजेश मौर्य की सुने तो उनका कहना था कि उनको अपने भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उन्होंने उसके लिए बहुत जगह काम भी पकड़ा, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी। इस कारण उन्होंने जाली नोटों का धंधा करने का सोचा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर नकली नोट बनाए कैसे जाते हैं, और इसका जवाब भी उन्हें YouTube से मिला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि नकली नोटों का कारोबार करने से आज तक कोई भी पुलिस से छुप नहीं पाया, और इन लोगों ने सिर्फ 5 महीने में ही 8 लाख के नकली नोट छाप दिए। मुनाफे की बात करें तो इनको 1 लाख रुपयों के नकली नोटों के बदले 40,000 रुपये मिलते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन नोटों को आखिर बनाते कैसे थे। ये लोग नकली नोट बनाने के लिए किसी आम कागज़ का नहीं, बल्कि कुछ खास तरह के पेपर का इस्तेमाल करते थे, जो थोड़ा RBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर जैसा लगता था। ये असली नोटों की स्कैनिंग करके उसे इस पेपर पे प्रिंट कर देते थे, जिसके बाद उस पर वाटरमार्क लगाया जाता था। इसके बाद ये RBI जैसी हरे रंग की पट्टी भी लगाते थे, जिसे देखकर हम नोट असली है या नकली ये तय करते हैं। ये अपने नकली नोटों को असली दिखाने के लिए उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग भी करते थे, ताकि जब भी कोई इन नोटों को हाथ में ले तो उसे असली नोट जैसा ही महसूस हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नकली नोटों को बनाने के लिए कितने रुपयों का खर्च आता है? इसे जानने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में हुए इस कांड को जानना होगा, जहां इन 5 लोगों की गैंग को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। साथ ही इनके पास से 35,000 रुपयों के नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और कुछ मोबाइल भी बरामद किए गए, जिन्होंने बाद में पुलिस के सामने अपने नकली नोटों के धंधे का पूरा सच खोल दिया। और इसके चलते उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ 100 के ही नकली नोट छापते थे, और उन्होंने बताया कि 10,000 के नकली नोट बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 450 रुपये का खर्चा आता था। यानी एक नोट बनाने के लिए सिर्फ 8 रुपये का खर्च आता था। ये गिरोह पिछले 1.5 साल से नकली नोटों का धंधा कर रहा था, और सबसे खास बात तो ये है कि इस गैंग का मुखिया सिर्फ 5वीं पास है। बात करें कैश को सप्लाई करने की, तो इनका ये करने का तरीका बाकियों से अलग था।
ये लोग सेल्समैन की मदद से सभी ठेकों पर नकली नोट चलाते थे। ठेकेदार दुकान पर आए लोगों को असली नोट के बदले नकली नोट चिपका देते थे और नशे में धुत होने की वजह से लोग अपने पैसों को ठीक से चेक भी नहीं करते थे और इसी चीज़ का फ़ायदा उत्तर प्रदेश के कई ठेकेदारों ने उठाया। वैसे देखा जाए तो अभी भी कई लोगों के द्वारा मार्केट में नकली नोटों का सर्कुलेशन हो रहा होगा, जिससे हमारे पास भी नकली नोट आ सकते हैं। हम नकली और असली नोट में फ़र्क कैसे पता लगाएं, ये हम आपको बताते हैं। जब भी हम किसी नोट को पकड़ते हैं तो उसे लाइट की तरफ ले जाके चेक करते हैं, जिससे हमें नोट के अंदर गांधी जी का वो हंसता हुआ वाटरमार्क नज़र आता है, जो कि नकली नोटों में नहीं होता। साथ ही में आप एक और तरीका भी अपना सकते हैं, जिसमें नोट को थोड़ा सा फोल्ड करें तो सिक्योरिटी थ्रेड का कलर ग्रीन से ब्लू हो जाता है और ऐसा नकली नोटों में होना नामुमकिन है। ये 2 आसान तरीके हैं जिससे आप नकली और असली नोटों के बीच का फ़र्क पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि नकली और असली नोटों में फ़र्क कैसे पता करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये तो सिर्फ कुछ किस्से ही थे। ऐसे तो कई घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, इसलिए सावधान रहना, कहीं आपकी भी जेब में मौजूद नोट नकली भी हो सकते हैं। अगर आपको कहीं भी नकली नोट मिल जाता है तो आप फौरन इस नकली नोट की शिकायत पुलिस थाने में कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। Till then, as always, keep learning and keep growing.